हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कोई इविल एनर्जी किसी बुरे इंसान या किसी बुरी इंटेंशन वाले इंसान की नज़र ना पूरी तरह से आपके ऊपर है। ठीक है, आप वॉच किए जा रहे हो। यूनिवर्स का डायरेक्ट मैसेज है आपके लिए, ड्रीम चैनलिंग है। आप वॉच किए जा रहे हो, आप देखे जा रहे हो और आप पे नज़र रखी जा रही है। जो कोई भी लोग अभी पास्ट में कुछ कार्मिक रिलीजेस की दौर से गुजरे हैं, आपके लिए कुछ गाइडेंस आ रही है। अगर आपको एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड क्लेम करिए एनर्जी को, डिवाइन के प्रोटेक्शन को क्लेम करिए। बिकॉज़ आगे आगे जैसे आप सुनते जाएंगे तो जो कोई भी चीज़ आपके अंदर घबराहट पैदा कर रही है, डिवाइन हर उस जगह पर आपको आश्वस्त कर रही है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए एंड अगर एनर्जी रेजोनेट होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में क्लेम करके जाइएगा। डिवाइन की प्रोटेक्शन को क्लेम करिएगा, डिवाइन की गाइडेंस को क्लेम करिएगा, अपनी कार्मिक रिलीज को क्लेम करिएगा, अपनी फ्रीडम, अपनी खुशियाँ, हैप्पीनेस और अबंडेंस को क्लेम करिएगा, अपने ट्विन फ्लेम कनेक्शन को क्लेम करिएगा, आपके अल्टीमेट पार्टनर को क्लेम करिएगा। क्योंकि आप जीवन में एक बहुत ही अलग दिशा में बढ़ रहे हो और ये किसी से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये किसी से देखा नहीं जा रहा है। तो क्या हो रहा है ना, आपके ऊपर आपकी एक गलती का इंतज़ार किया जा रहा है। ठीक है, तो आपके ऊपर एक कंप्लीट वॉच रखा जा रहा है। किसी ने आपकी लाइफ में री एंट्री करने का फोर्सफुली प्रयास किया है, लेकिन बुरी तरह से। अब इस बार जो हर बार एंट्री लेने में सक्सेसफुल हो जाते थे, इस बार वो कहीं ना कहीं चूक गए हैं और ये चीज़ उनके अंदर उनको बहुत फ्यूरियस बना रही है। अब वो आपको दबाव में लेकर, आप जो कुछ उनमें बुद्धि है, जो कुछ आपके पास्ट पैटर्न्स रहे हैं, वो सब की कहानी उनके दिमाग में जो फिट हुई है ना, उसकी वजह से वो आपको किसी ट्रैप में अगेन फंसाने के लिए आतुर है इंसान। आपकी सिर्फ और सिर्फ एक गलती, एक मिस्टेक की ताक में है ये इंसान, क्योंकि पास्ट में ये सक्सेसफुली ऐसा सब कर पाया था ये इंसान। इसलिए इसको लगता है कि दिस टाइम ऑल्सो ही कैन प्ले विद योर एनर्जीज़। आराम से वो आपकी एनर्जीज से खेल जाएगा। हर बार का गिरना, हर बार का उठना और फिर से वही जो कहते हैं ना बेवकूफ़ाना साइकिल वापस से आपकी लाइफ में चलना। इस व्यक्ति का एक मैं आपको मेजर ट्रेट बता देती हूँ। अगर आप पीछे मुड़कर अपनी ज़िंदगी देखते हो, इस व्यक्ति की वजह से आपकी लाइफ का एक लंबा लंबा टाइम वेस्ट हुआ है। इस पर्सन ने बहुत सारा टाइम आपका फालतू चीज़ों पर स्पेंड करवाया है, जहाँ पर आपकी ज़रूरत भी नहीं थी। इसने उस जगह पर आपको इंगेज रखा है बिकॉज़ ये व्यक्ति कभी नहीं चाहता था कि आपका रियल पोटेंशियल सामने आए। उल्टा आपको सीढ़ी बनाकर ये चढ़ जाए। आपके ज्ञान को यूज़ करके इस व्यक्ति ने आपके नॉलेज का यूज़ किया, आपके ज्ञान का यूज़ किया और अपने बेनिफिट में उसको अच्छे से यूज़ किया। समझ रहे हैं? आपसे जो बातें सुनी, वो सुनी सुनाई बातें जाकर खुद महान बन के बाहर बोलना, बड़ा धीर गंभीर अपना चरित्र दिखाना, जो कुछ पर्सनैलिटी आपकी थी वो इस पर्सन ने अपनी बन के दिखाई। इतना बाहर ज्ञानी और धीर गंभीर बन के इसने अपनी इमेज बनाई आपके ज्ञान के ऊपर। इंटरनली इस व्यक्ति से छिछोरा कोई नहीं है, बहुत छिछोरा व्यक्ति है, लेकिन बहुत शेप शिफ्टर है। ठीक है, बहुत माहिर शेप शिफ्टर है ये पर्सन। 4 दिन जिसके साथ जाएगा, चौथे दिन आप पाओगे कि ये उस व्यक्ति की भाषा बोल रहा है, उस व्यक्ति के जैसी हरकतें कर रहा है, उस व्यक्ति का पूरा कैरेक्टर ये पर्सन ओढ़ लेता है। दिस पर्सन इज़ अ कार्मिक नार्सिसिस्ट पर्सन। क्लियरली इसने आपके जीवन का बहुत सारा लंबा चौड़ा प्रीशियस टाइम अपने ऊपर स्पेंड करवाया है। लिटरली आज अगर ये बोला जाए कि आपकी वजह से इस व्यक्ति का बहुत भला हुआ है,
तो ये सत्य है। लेकिन वो कहते हैं ना कि भला भी अगर आप ईविल के साथ कर रहे हो, ठीक है, भला करना अच्छी बात है, लेकिन मैटर ये करता है कि आप भला कर किसका रहे हो। आप भला अगर बुराई मिल रही है आपको और उस जगह पर आप बेवकूफ़ाना तरीके से वापस जाके एंगेज हो रहे हो उन लोगों के साथ, आपको डिवाइन भी वहाँ पर अप्रूव नहीं करने वाले। तो जो कुछ भी आपको इन रिटर्न इस पर्सन से मिला, जो कुछ भी इस पर्सन ने डिले करवाया आपकी लाइफ में, जो मिला, जो कुछ भी आप आज रिग्रेट करते हो अपनी लाइफ में, वो ना कहीं आपकी स्वयं की गलती थी। इस व्यक्ति के पास आपको पहले 1-2 चांसेस में ही समझ जाना चाहिए था कि इस व्यक्ति के पास और कुछ आपको देने के लिए है ही नहीं। लेकिन बीइंग अ डिवाइन सोल, बीइंग एन इनोसेंट सोल, आपने ये हमेशा सोचा है कि सुधर जाएगी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बचपना है, या कभी बचपने का नाम दे दिया, कभी एडजस्टमेंट्स का नाम दे दिया, कभी रिश्ते तो एडजस्टमेंट्स पे ही चलते हैं। बड़े महान लोग आपके आजू बाजू भी रहे होंगे जिन्होंने आपको ये समझाया होगा। अक्सर पूरा समाज होता है ना, वो एडजस्टमेंट्स पे ही जोर डालता है। और ऐसे जो ईविल एनर्जीज होते हैं ना, ईविल लोग, वो समाज के इस नज़रिया का बहुत बेहतरीन फ़ायदा उठाना जानते हैं। यही इस व्यक्ति ने आपको किया है। हर बार किसी नए पर्सन को बीच में ले आना जो इसके नाम पर आपको दुहाइयाँ देकर इसकी री एंट्री आपकी लाइफ में करवा दे, फिर से इसकी री एंट्री हो जाए और ये आपकी ज़िंदगी में वो बवाल खड़ा करके, वो भूचाल खड़ा करके अच्छे से आपकी सारी कमाई हुई अच्छाई के ऊपर, आपकी कमाई हुई पावर के ऊपर अपना बड़ी सफाई से हाथ साफ करके निकल जाता रहा है। इवन इसने आपके रिश्तों को भी यूज़ किया है। इस व्यक्ति ने आपके पेरेंट्स तक को यूज़ किया होगा, आपके भाई बहन तक को यूज़ किया होगा, आपको कन्विंस करने के लिए। हर बार जब इस पर्सन ने री एंट्री लेने की कोशिश की, देखिए आप कोई बेवकूफ़ तो थे नहीं, हर बार आप समझ रहे थे, हर बार आप अपना दिल बहुत कठोर कर रहे थे कि नहीं, इस बार अब और नहीं। लेकिन एक बात सुन लीजिए, मेरा जो टैगलाइन है, नो मौका फॉर धोखा, इसको इस बार अपने आप के साथ बांध लीजिए, क्योंकि ये व्यक्ति अभी भी आपकी लाइफ में ताक झांक करने से बाज नहीं आ रहा है। इसको क्लियरली दिख रहा है, इसके जाने के बाद जो इम्प्रूवमेंट आपकी लाइफ में आना स्टार्ट हुई है, दिस पर्सन कैन क्लियरली नोटिस इट। आपकी कहीं ना कहीं हेल्थ सुधरना स्टार्ट हुई है, आपकी चीज़ें पॉजिटिव जाना स्टार्ट हुई है। लोग अगर आपको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ये पर्सन उस सारी चीज़ को फिर से स्पॉइल करना चाहता है। ये ऐसा पर्सन है जिसने पूरी ज़िंदगी आपके ऊपर लगा दी अपनी। ये मतलब इससे बड़ा मूर्ख कोई हो नहीं सकता। खैर, आपकी जो बर्बादी इसने करी है वो तो एक सत्य ही है, उससे तो कोई इनकार ही नहीं है। आपका अच्छा खासा वक्त, प्रीशियस एनर्जी जो भी बर्बादी करवाई है, लेकिन इसकी खुद की ज़िंदगी के साथ इस मूर्ख व्यक्ति ने क्या किया ये इसे पता भी नहीं है। इसने अपनी पूरी लाइफ आपके ऊपर लगा दी। और ये कोई मैं बहुत छोटे मोटे वक्त की बात नहीं कर रही हूँ, आप सालों से इस व्यक्ति के लूप में हैं। इतना बड़ा मूर्ख व्यक्ति है ये कि इसने अपनी इतनी, चलिए आपकी लाइफ की तो इसको कद्र नहीं थी, लेकिन मूर्ख व्यक्ति अपनी लाइफ की तो सब रिस्पेक्ट करते हैं। जो तुम किसी का बुरा भी कर रहे हो तो अपने भले के लिए ही तो कर रहे हो ना, तो अपनी लाइफ से तुम्हें प्यार है इसीलिए कर रहे हो ना। तो जिस लाइफ से तुम्हें इतना प्यार है, उस पूरी लाइफ को तुमने किसी के ऊपर स्पेंड कर दिया। सिर्फ और सिर्फ इस व्यक्ति ने बैठ के इंतज़ार किया है, क्योंकि इस व्यक्ति को पकी पकाई खाने की आदत है। तो ये व्यक्ति एफर्ट लगाना नहीं जानता है। यह व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ बैठकर इंतज़ार करता है, आपकी पिछली सारी कमाई को उड़ा के ले जाना, उस पर ऐश करना, उस एनर्जी के ऊपर सर्वाइव करना एज लॉन्ग एज ही कैन, एंड आफ्टर दैट ही विल सिट एंड वेट कि अब कब आप नेक्स्ट टाइम इसको एंट्री देते हो अपनी लाइफ में, कोई बेवकूफ़ी करते हो, अब अगली बेवकूफ़ी करने वाले हो। और ये हमेशा इस चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंट है। सॉरी फॉर माय वर्ड्स, बार बार बेवकूफ़ी बोलने को, लेकिन एक बार, 2 बार, 10 बार मौका, कितनी बार।
अपना मोटो बना लीजिए, अपना मॉरल बना लीजिए कि नो मौका फॉर धोखा। कोई भी हो फिर वो दुनिया की हस्ती, जिसने धोखा दिया उसने आपको अच्छे से बता दिया कि वो क्या है, कौन है। 1-2 महीने में जब वो पलट के आए, 2-5 महीने में जब वो पलट के आए, तो जो व्यक्ति सालों से कंडीशन हो चुका है, आपको क्या लगता है 1 महीने में कौन सा चमत्कार, कौन सा कमाल हो गया उसके साथ? कोई कमाल नहीं हुआ। ये व्यक्ति प्रिटेंड करता हुआ आ रहा है, आप समझ रहे हो अंदर से, लेकिन कभी रिश्तों की दुहाई पर, कभी एडजस्टमेंट्स पर, कभी और किसी दुहाई पर, अगर ये आपका स्पाउस है तो शादी की दुहाई पर, बच्चों की दुहाई पर, ये आपकी लाइफ में बार बार एंट्री कर पाया, बार बार आपकी एनर्जी को सक कर पाया। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप डायरेक्टली बोलेंगे ये पर्सन। हाँ, ये पर्सन है ही ना, लेकिन इस पर्सन को मौका किसने दिया? आपने दिया। दिस टाइम जब ये पर्सन आ रहा है, इस बार फिर ये यही सोचता हुआ, अभी तक ये ना सुधरे नहीं है, अभी तक ये इसी गलतफहमी में है कि हर बार की तरह जैसे आप कुछ दिन रूठना और फिर मान जाना, क्योंकि आपके पास भी ये कोई ऑप्शन नहीं छोड़ता है, तो हर बार की तरह कि आप पिछली बार की कुछ नाराज़गी, इसको एक टाइम पीरियड मालूम है, इतने टाइम के बाद आप सॉफ्ट पढ़ने लगते हो, आप धीमे पढ़ने लगते हो, आपका मोटिवेशन टूटने लगता है, आप फिर इस व्यक्ति को, और ये व्यक्ति ना एक तरह से मैं कह सकती हूँ ढीठ है, चिपकू है, समझो इस व्यक्ति के मन में आ गया ना कि इसने आपको कहना है कि ओके मुझे माफ़ कर दो, ठीक है, तो इसने ना वो भी एहसान जता के कहना है कि भाई हाँ ठीक है, तुम कहते हो तो मान लेता हूँ कि मेरी गलती थी, लो जी मैं माफ़ी मांग लेता हूँ बस, ठीक है। जब लोगों ने कभी आपके बीच में समझौते कराने का प्रयास किया तो आपने क्यों नहीं समझा कि इसकी माफ़ी क्या सच में जेन्युइन है? इस व्यक्ति ने, मैं गारंटी देती हूँ, कभी माफ़ी भी ढंग से नहीं मांगी होगी जब ये लौट कर भी आने का प्रयास कर रहा था। इसकी अपनी गर्ज होते हुए भी ये ढंग से झुककर नहीं आया आपकी तरफ, ये एहसान जताता हुआ ही आया, जैसे ये आके कोई एहसान कर रहा है आपके ऊपर। आपको दिस टाइम यूनिवर्स इज़ वार्निंग यू कि ये अब आपका लास्ट चांस है, आपको यूनिवर्स एक मौका दे रही है इस गंद से निकलने का, निकल जाइए। कोई ज़रूरत नहीं है इस व्यक्ति की लूप में फंसे रहकर, आपकी लाइफ भी आपको एक ही मिली है ना जीने के लिए, ये तो मानेंगे आप मेरी बात। तो आपको ये किसने सोल पर्पस समझा दिया? हर सोल एक पर्पस के साथ आती है, लेकिन ये तो आपका पर्पस नहीं हुआ ना कि आप किसी को अपनी भेंट चढ़ा दें। डिवाइन ने इस बार बहुत स्ट्रिक्ट गाइडेंस है, डिवाइन ने इस बार प्रॉपर इंतज़ाम किया है कि ये एनर्जी आपकी लाइफ से पूरी तरह रिमूव हो जाए। आपकी भोलापन, आपकी मूर्खता, हर बार की आपकी एम्पैथेटिक अप्रोच यूनिवर्स ने देखी है, जो गलत जगह पर जा रही थी, और यूनिवर्स ने इनिशिएट किया है आपकी जर्नी में। यूनिवर्स ने आपका पीछा छुड़ाने का इस बार कमर कसी है। अब आप उतना कठोर हो जाइए कि आप कोई एंट्री नहीं देंगे, आप कोई किसी भी लेवल पर जाकर कुछ भी नहीं करेंगे, आपको यूनिवर्स का सपोर्ट है, आप निर्भय हो जाइए। आपको नहीं है ज़रूरत जाने की, उस लूप में जाने की, उसमें एंटर करने की नहीं है ज़रूरत आपको। सीधा सीधा डिवाइन गाइडेंस से आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। डिवाइन ने एक और आपकी बना दी है जिसको कोई भेद कर अंदर आ नहीं सकता है। आपको अच्छे बुरे की समझ आ गई है, उस समझ को आपको प्रॉपरली यूज़ करना है। डिवाइन आप ही को आपका वेपन बनाएंगे, ठीक है ना। ऐसा कभी इंतज़ार मत करो कि कोई चमत्कार होगा और खुद डिवाइन उतर के आएंगे। ये जो युग चल रहा है, यहाँ अपनी फाइट आपको खुद ही लड़नी है। हाँ, डिवाइन अपनी सपोर्ट से, अपनी गाइडेंस, अपनी टाइमली गाइडेंस, अपनी टाइमली सपोर्ट, अपनी इतनी प्रीशियस गाइडेंस के साथ आपको हमेशा हमेशा चाक चौबंद रखेंगे, रख रहे हैं, ताकि आप फिर से कोई गलती ना दोहरा पाएं। अब ये अगर समझते हुए भी आप उस चीज़ के अंदर एंट्री लेते हैं तो फिर ये पूरी तरह से आपकी गलती है। और दिस टाइम दिस एनर्जी ये आपकी लाइफ में जो एंटर करने जा रही है, इस बार ये आपको फिनिश कर देगी। अगर आपने इस व्यक्ति को एंट्री दी, ये जो कोई भी व्यक्ति आपकी लाइफ में है,
इस बार ये आपको फाइनेंशियली, मॉरली पूरी तरह तोड़ देगा, क्योंकि फिर डिवाइन भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आपने आपकी फ्री विल को मानने के अलावा डिवाइन के पास भी चारा नहीं है। अगर आप अपनी विल ऐसी कर देते हैं कि हाँ मैं सरेंडर इस व्यक्ति को करना चाहता हूँ, मैं सरेंडर करता हूँ रिश्तों के नाम पे, 3D की फालतू इलॉजिकल बातों के नाम पर मैं सरेंडर करती हूँ, तो डिवाइन आपको आपके हाल पर छोड़ देने के अलावा डिवाइन के पास भी चारा नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है डिवाइन आपको पनिश करेंगे छोड़कर, नहीं, डिवाइन के पास और कोई चारा नहीं है। बिकॉज वहाँ एक रूल चलता है जो है आपकी फ्री विल। हर व्यक्ति अपनी फ्रीडम के लिए, अपनी कैद के लिए खुद ही जिम्मेदार है। इस बार जब आपको ये चांस मिल रहा है तो डिवाइन गाइडेंस से आपको निकल जाना है। बहुत बड़ी ब्लेसिंग है डिवाइन की आपके ऊपर, क्योंकि यही वेट कर रही है डिवाइन आपके लाइफ से इस व्यक्ति को पूरी तरह रिमूव करने का, ताकि उसके बाद आपकी ब्लेसिंग्स आप तक पहुंचाई जाएं जो पेंडिंग पड़ी हैं। ध्यान से सुनिए, आपकी ब्लेसिंग्स पेंडिंग पड़ी हैं और वो आपको इसलिए नहीं दी जा रही हैं क्योंकि अगर वो आपको मिल गई, आपको ये पर्सन बिल्कुल भी कतई छोड़ेगा नहीं, क्योंकि ये पर्सन आपकी लाइफ में उसी अबंडेंस के लिए एंट्री लेगा। और इस पर्सन का टाइम आया है कर्मा, इसको भी तो अपने रिमूव करने पड़ेंगे, इसको भी तो अब अपनी कार्मिक यात्रा में जाना पड़ेगा। तो जब इसका वक्त आ गया है तो ये आपकी अबंडेंस को भोग ले जाए, ऐसा डिवाइन होने कैसे देंगे। इतनी प्रीशियस जो ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं, कोई जो अपने कर्मा भोगने के कगार पर है वो आपकी मूर्खता की वजह से इन ब्लेसिंग्स का फ़ायदा उठा ले जाए, तो अपनी स्थिति को समझिए। आपकी ब्लेसिंग्स अटकी पड़ी हैं, आपकी अपनी लाइफ अटकी पड़ी है। आप पाते हो ना कि आपके बहुत से काम पता नहीं क्यों बन नहीं पाते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति का एग्जिस्टेंस है, इस एनर्जी का एग्जिस्टेंस है। ये मौजूद है या नहीं है फिजिकली, बट ये एनर्जी रूप में हमेशा आपकी लाइफ में एग्जिस्ट कर रहा है। इस एनर्जी को रिमूव करिए, ठीक है, जर्नलिंग के थ्रू करिए, चाहे जैसे भी करिए, बर्न करिए, इस नेगेटिविटी को रिमूव करिए। लिखते जाइए, क्रश करते जाइए और बर्न करके फ्लश करते जाइए, बट इस नेगेटिव एनर्जी को रिमूव कर दीजिए। आपकी अपकमिंग ब्लेसिंग्स आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स अटकी हुई हैं यूनिवर्स इंतजार में आपको देने के लिए कि कब आप इस एनर्जी से पीछा छुड़ाओ, जल्दी से जल्दी इस एनर्जी को रिमूव करो। आपकी ऑरा खुद की ऐसी बना दी जाएगी कि कोई रोक नहीं सकता है आपको अपनी अबंडेंस की तरफ बढ़ने से। आपका कर्मा इस पर्सन के साथ, कर्मियों के नाम पे मत रुके रहो, आपका कर्मा इस पर्सन के साथ रिमूव हो चुका है, सालों पहले हो चुका है। अब तो ये पर्सन अपना कर्मा बना रहा था इतने सालों से, और अब इसका कर्मा लेने का टाइम आया है। तो किसी भी वे में अगर आप इस पर्सन को चूज करते हो, आपकी अबंडेंस आपसे ले ली जाएगी, क्योंकि इसके कर्मा में फिर आप भागीदार बनोगे। अगर इसके बैड टाइम्स आ रहे हैं, अगर इसकी सफरिंग्स आ रही हैं, समझ लीजिए, मैं ये कोई जज नहीं कर रही हूँ, किसी भी रूप में अगर इसको कर्मा बैक कर रहा है, आप इसके कर्मा में हकदार बन जाओगे ना। इसके साथ अपनी तकदीर को मत जोड़ के रखिए। ट्रेजिकली ऐसा ही होता है, इंसान बहुत इम्पैथ जो होते हैं बहुत सॉफ्ट पड़ जाते हैं कि नहीं ये मेरा अपना है, ये मेरा मैंने इससे बड़ा प्यार किया है और ये मैं इसको कष्ट में कैसे देखूं। आप उसके कर्मा भी आपको चुकाने हैं। कुछ लोग सॉफ्ट पढ़ रहे हैं, कुछ लोग अंदर थिंकिंग कर रहे हैं, इसलिए ये गाइडेंस आ जाइए। प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिए, अपने आप को ठीक रखिए, स्वस्थ रखिए, अच्छे स्वास्थ्य की तरफ बढ़िए, अच्छी लाइफ की तरफ बढ़िए, अच्छे मनी की तरफ बढ़िए, अच्छी खुशियों की तरफ बढ़िए, अच्छे हेल्दी रिश्तों की तरफ बढ़िए। आप डिज़र्व करते हो। ये पर्सन आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करना डिज़र्व नहीं करता है। इसने जिसको इम्पोर्टेंस दी थी ना, जिन लोगों को इसने बहुत ऊपर रखा था, ये जाए उनके पास, इसको बधाई हो, आराम से रहे।
आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। डिवाइन की रात का सामना आपको भी, रात मतलब गुस्से का सामना आपको भी करना पड़ जाएगा। बिकॉज अगर इनके ऊपर फोकस है ना डिवाइन का, इनके कर्मा रिटर्न करने का, तो उस लाइमलाइट में खुद को मत लेके आइए। पूरा एक फोकस है ना इस पर्सन के ऊपर है, अब इसका टाइम आ गया है और आप जबरदस्ती का इसके कर्मों में हकदार बन रहे हो। इसकी एनर्जी को स्वयं से कनेक्टेड रखकर इस चीज़ से बिल्कुल निकलिए, निकलिए। 1000 लोग भी आप एक साइड खड़े हो ना, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपके साथ महादेव खड़े हैं स्वयं। मेरे महादेव की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए पूरी दुनिया भी एक साइड हो जाए, क्योंकि ऐसा होगा। आपका मोटिवेशन तोड़ने के लिए ऐसा होगा, इसलिए मैंने ये बात बोली आपको। एनर्जी को क्लेम कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मुझे भी अपना लव एंड सपोर्ट भेजते रहिए, मुझसे प्यार करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।